क्या हाल है दोस्तों। आज मैं लेके आ गया हूँ टॉप 9 बेस्ट मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर सीरीज, जिसमें आपको देखने मिलेगी पावरफुल हीरोज और जबरदस्त एडवेंचर्स। अगर आपको मैजिकल एडवेंचर, फैंटेसी और थ्रिलिंग एडवेंचर वाली सीरीज देखना पसंद है, जहाँ एक अलग ही दुनिया, पावरफुल कैरेक्टर्स और एपिक जर्नीज देखने मिलती है, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। सो वीडियो को एंड तक देखना और कॉमेंट में बताना कौन सी सीरीज आपकी फेवरेट है। तो चलो इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहली सीरीज है एवाटार द लास्ट एयरबेंडर। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो 4 बड़े हिस्सों में बटी हुई है: वाटर ट्राइब्स, अर्थ किंगडम, फायर नेशन और एयर नोमैड्स। हर जगह कुछ खास लोग होते हैं जो अपने एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पर सिर्फ एक ही इंसान होता है जो चारों एलिमेंट्स पर काबू पा सकता है, जिसे एवाटार कहते हैं। जब फायर नेशन ने पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए जंग शुरू की, तब एवाटार अचानक गायब हो गया और पूरी सदी बीत गई। फिर एक दिन 2 भाई बहन को बर्फ में जमा हुआ एक लड़का मिलता है जिसका नाम एंग है। एंग को पता चलता है कि वही एवाटार है और दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। अब उसके पास वक्त बहुत कम है और उसे बाकी तीनों एलिमेंट सीखने के लिए पूरी दुनिया का सफर करना है। इस रास्ते में उसके दुश्मन उसका पीछा करते हैं, नए दोस्त बनते हैं और वो सीखता है कि कैसे एक बच्चा होने के बावजूद उसे पूरी दुनिया का बोझ उठाना है। ये सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती और खुद को पहचानने का एक खूबसूरत सफर है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने मिल जाएगी। सेकंड सीरीज है द अम्ब्रेला अकेडमी। इसकी कहानी थोड़ी हटके और बिल्कुल क्रेजी है। ये एक ऐसी दुनिया की बात है जहाँ एक ही दिन, एक ही वक्त पर दुनिया भर में कई ऐसी औरतें बच्चों को जन्म देती हैं जो उस दिन से पहले प्रेग्नेंट थी ही नहीं। एक एक्सेंट्रिक बिलियनर इनमें से 7 बच्चों को अडॉप्ट कर लेता है और उन्हें ट्रेन करके एक सुपर हीरो टीम बनाता है, जिसे वो दी अम्ब्रेला अकेडमी कहता है। लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब ये बच्चे बड़े होकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनका बचपन काफी मुश्किल रहा था। सालों बाद अपने अडॉप्टिव पिता की मौत पर वो सब फिर से एक साथ आते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और उनके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं अपोकलिप्स को रोकने के लिए। मुसीबत ये है कि उनके पास पावर्स तो हैं, पर उनकी आपसी लड़ाई और फैमिली इश्यूज खत्म होने का नाम नहीं लेते। ये सीरीज एक्शन से ज्यादा फैमिली ड्रामा, अजीबोगरीब ह्यूमर और बेहतरीन म्यूजिक के लिए जानी जाती है। हर कैरेक्टर की अपनी एक डार्क हिस्ट्री है जो धीरे धीरे खुलती है। इसमें टाइम ट्रैवल और फ्यूचरिस्टिक असैसिन्स जैसा ट्विस्ट भी है, जो हर एपिसोड में सस्पेंस बनाए रखता है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। इसके टोटल 4 सीजन हैं और ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो आप इसे शुरू से अंत तक बिना इंतजार किए देख सकते हैं। नेक्स्ट फैंटेसी एडवेंचर सीरीज दिखाती है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसे गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स ने बनाया है, तो इसका स्केल और विजुअल्स काफी ग्रैंड है। इसमें दिमाग घुमाने वाले कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हर एपिसोड के बाद सोचने पर मजबूर कर देंगे। नेक्स्ट फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है वन पीस। वन पीस एक रबर जैसे शरीर वाले लड़के लूफी की कहानी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता है। उसका मकसद है वन पीस नाम का एक खजाना ढूंढना, जिसे ढूंढने वाला समुद्र का राजा कहलाएगा। लूफी अपनी एक टीम बनाता है जिसमें अलग अलग हुनर वाले लोग जुड़ते जाते हैं। वो सब एक जहाज पर सवार होकर अनजान आइलैंड्स पर जाते हैं, नए दुश्मनों से लड़ते हैं और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करते हैं। ये सीरीज दोस्ती, सपनों और आजादी के बारे में है, जहां हर मोड़ पर नया एडवेंचर और खतरा होता है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नेक्स्ट फैंटेसी सीरीज है द सैंडमैन। द सैंडमैन की कहानी सपनों की दुनिया के राजा मॉर्फियस यानी ड्रीम के बारे में है। ये इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी और ताकतवर हस्ती है जो हम सबके सपनों को कंट्रोल करता है। कहानी तब शुरू होती है जब एक तंत्री गलती से मॉर्फियस को 100 साल तक कैद कर लेता है। जब वो आजाद होता है तो उसे पता चलता है कि उसके बिना उसकी सपनों की दुनिया यानी ड्रीमिंग टूट चुकी है और उसकी सारी ताकतवर चीजें चोरी हो गई हैं। अब मॉर्फियस को अपनी खोई हुई ताकत वापस पानी है और दुनिया में जो गड़बड़ हुई है उसे ठीक करना है। इस सफर में वो मौत, शैतान यानी लूसिफर और कई अजीबोगरीब सदियों पुराने दुश्मनों से मिलता है। ये बहुत ही सुंदर और थोड़ी डार्क है, जिसमें हर एपिसोड एक नई कहानी जैसा लगता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे सपने और हकीकत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसका एक ही सीजन आया है और फैंस अगले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट फैंटेसी सीरीज है द विचर। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां इंसान, मॉन्स्टर्स और जादू एक साथ रहते हैं। इसका मेन हीरो है गेरल्ट ऑफ रिविया, जो एक विचर है, यानी एक ऐसा म्यूटेटेड इंसान जिसे बचपन से ही जहर और ट्रेनिंग देकर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बनाया गया है। वो पैसे लेकर लोगों को उन खतरनाक भेड़ियों और शैतानों से बचाता है। लेकिन कहानी सिर्फ मॉन्स्टर्स मारने तक नहीं है। गेरल्ट की किस्मत 2 और लोगों से जुड़ी हुई है, एक ताकतवर जादूगरनी यानी सॉर्सरेस जिसका नाम येनिफर है, और एक जवान राजकुमारी सीरी। सीरी के पास एक ऐसी छुपी हुई ताकत है जो पूरी दुनिया का नक्शा पलट सकती है। पूरी सीरीज में ये तीनों एक दूसरे को ढूंढने और दुश्मनों से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में राज्यों यानी किंगडम्स के बीच जंग छिड़ जाती है। ये सीरीज काफी डार्क, एक्शन पैक और जादू से भरी हुई है। इसमें दिखाया गया है कि कभी कभी इंसान उन मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं जिन्हें गेरल्ट मारता है।
आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके 3 सीजन्स आ चुके हैं और आगे की कहानी पर काम चल रहा है। लिस्ट की लास्ट सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स। एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां सदियों से बड़े बड़े खानदान यानी नोबल फैमिलीज एक लोहे की कुर्सी यानी आयरन थ्रोन पर बैठने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जो इस कुर्सी पर बैठता है वो पूरे वेस्टरोस यानी राजा का होता है। इसमें ढेर सारी राजनीति, धोखा और खूनी जंग दिखाई गई है। कहानी तब शुरू होती है जब एक पुराना राजा मरता है और हर बड़ा परिवार जैसे स्टार्क्स, लैनिस्टर्स और टारगेरियंस अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। पर असली ट्विस्ट ये है कि जब ये सब आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे होते हैं तब दूर उत्तर यानी नॉर्थ में एक बहुत पुराना और खतरनाक दुश्मन व्हाइट वॉकर्स यानी एक तरह की जिंदा लाशों की आर्मी धीरे धीरे सबको खत्म करने के लिए बढ़ रहा होता है। साथ ही समुद्र के उस पार एक निकाली गई राजकुमारी डेनेरिस टारगेरियन अपने 3 ड्रैगन्स के साथ अपनी पुरानी सल्तनत वापस पाने की तैयारी कर रही हैं। ये सीरीज ड्रैगन्स, जादू और दिमाग घुमाने वाले धोखों से भरी हुई है, जहां कब कौन मरा जाए किसी को नहीं पता। आप इस पूरी सीरीज को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इसके टोटल 8 सीजन्स हैं।